नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में आज राजनीति में कुछ एक बड़ी हलचल हुई है। बीएसपी से इस्तीफा देने वाले और लोकतांत्रिक बहुजन मंच बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कभी नीले स्वामी प्रसाद मौर्य अब भगवा कलर में आ गए हैं और आज उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में अपने कुछ चंद समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुझे हैरानी तब होती है जब स्वामी प्रसाद जैसे नेता, जिन्होंने अपनी राजनीति में अब तक के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कोसने, भला बुरा कहने, घोर सांप्रदायिक पार्टी कहने और क्या कुछ ऐसे शब्दों से नहीं नवाजा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में यही स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हुए उसके घर में मौजूद थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य घोर भाजपाई हो गए हैं, जो कभी बहन जी का नाम लेकर दिन शुरू करते थे और बहन जी का नाम लेकर ही रात्रि विश्राम भी करते थे। वक्त बदल गया है, राजनीति बदल गई है। अपनों के चक्कर में आया राम गया राम बने स्वामी प्रसाद मौर्य अब भाजपाई हो गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दूसरे दलों के नेताओं को अपने यहाँ तोड़कर ला रही है, क्या ये दूसरे दलों को तोड़ने के पीछे कोई रणनीति है या फिर भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत कर रही है? तो आज इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। चार महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय बहादुर पाठक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और मेरे साथ ओंकार नाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। जूही सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी में सीनियर लीडर, और मेरे साथ मौजूद हैं अवधेश वर्मा, जाने माने दलित चिंतक और बसपा समर्थक। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। विजय बहादुर पाठक, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अच्छी कोचिंग कर ली। आज स्वामी अब आपके हो गए। अब ब्रजेश जी, यह बात सत्य है और आपने तो कल ही ये बताया था कि स्वामी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। आपने दोनों तरह के दोनों पक्ष रखे हैं। यह तथ्य है कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत नहीं थे। अगर यह सारी संख्या मेरे साथ पहले रही होती तो उत्तर प्रदेश में हम तीसरे नंबर के दल नहीं होते, लेकिन बड़ी संख्या में 2014 में जनता ने साथ दिया और उत्तर प्रदेश में हम एक अच्छी संख्या में 73 सांसद अपने सहयोगी दल के साथ जीते। स्वाभाविक है, जिन लोगों ने हमको मत दिया वो हमारे समर्थक नहीं थे। उनको समर्थक बनाना और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी थी। और जब समर्थक आ रहे हैं, जनमानस हमारे साथ जुड़ रहा है, तो जो लोग उनकी राजनीति करते हैं उनके सामने में एक बड़ा सवाल है। परिवार में मेरे शामिल हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं उनका स्वागत करूंगा। हम सब मिलकर मिशन 265 प्लस का जो लक्ष्य है उसको लेकर पूरा करेंगे। मन में कोई टीस तो नहीं कि पहले क्या क्या नहीं कहते थे आपको? देखिए, उस तरह की बात अगर आप चर्चा करेंगे तो बेनी प्रसाद वर्मा ने क्या क्या कहा मुलायम सिंह जी को कहा, तो मतलब उन्हीं की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नहीं, हमारा दूसरा कहना है, हमारा ये कहना है कि हम लगातार दल के विस्तार में हैं। कार्य समिति की बैठक में भी मेरे पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई स्वाभाविक रूप से हमको विस्तार करना, और जब विस्तार करना है समर्थक आएगा तो उसके नेता भी आएंगे, उनको लेना है। और जो आपने कहा ओंकार नाथ सिंह जी, क्या आपको आश्चर्य हुआ जब आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में भगवे कलर में देखा? घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं वो दिन याद कर रहा हूं जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। शाम को समाचार प्लस चैनल पे मैं गया हुआ था बहस में, वो भी वहां पर थे। और जब उनसे पूछा गया कि आप भाजपा में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जो इतनी सांप्रदायिक पार्टी है उसके अंदर मैं जा सकता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं। और आज उसी जहां की कल्पना नहीं कर सकते हैं हमसे कह रहे हैं, वहां पर वो खुद जा रहे हैं। तो ये तो समझ में नहीं आई बात। लेकिन एक बात जरूर है कि भाजपा को क्या फायदा हुआ ये भाजपा समझे, इनको क्या फायदा वहां हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और प्रतापगढ़ से एक बार एमएलए हुए, उसके बाद वहां से एमएलए नहीं हो पाए। मायावती जी की कृपा से ये वहां एमएलए होते रहे पटौना से, और वहां से ये निकल के आए हैं। क्या सोच के वहां पर गए हैं, कौन सा मंच इन्होंने बनाया भगवान जाने, क्या इनको वहां मिलेगा। क्योंकि न तो इनकी वो फॉलोइंग है, जो फॉलोइंग जाके बीजेपी इनको हाथों हाथ ले ले, ज्वाइन करा लिया। इनका एक नाम था कि नेता विरोधी दल थे और ये चले गए वहां पे। आप लोग भी स्वामी के पीछे लगे थे कि आप क्या ज्वाइन कर लें? ऐसी कोई बात जानकारियां हम लोग कभी नहीं जानते हैं, लेकिन हम ना किसी के पीछे लगे थे और न ये चाहते थे कि मतलब ये यहाँ पे आए। क्योंकि जिस तरह का इनका वातावरण था, जब ये नेता विरोधी दल का पद छोड़ के आ सकते हैं
और उसके बाद बिना किसी समझे बूझे ऐसे दल में जा सकते हैं जिसकी आजीवन इन्होंने आलोचना की हो, तो ये हमारे यहाँ ये बात नहीं तो है, मुझे अच्छी भी बात। थोड़ी समझ में नहीं आई कि इनकी बुनियाद ही बीजेपी के खिलाफत में शुरू हुई थी और आज ये बीजेपी के साथ खड़े हैं। आप ये सोचिए कि दलित उत्पीड़न जहां पर हो रहा हो, जहां प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि दलित को अगर आपको कुछ कहना है तो भैया उससे बेहतर है हमें गोली मार दो, इतना कड़ा बयान प्रधानमंत्री को देना पड़ा लोगों को समझाने के लिए, अब तो उस पार्टी में ये जा रहे हैं। अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मुकाबला करिए आप, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में आज से शुमार हो गए। स्वागत है स्वामी उनका। प्रसाद मौर्य जी और थोड़ा आश्चर्य हुआ क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी आपस में अपनी विचारधारा को बैठाएगी कैसे, क्योंकि विवादित ढांचे को गिराने वालों को वो कह चुके हैं कि ये देसी आतंकवादी हैं जिनके साथ भाजपा हमेशा खड़ी रही है। हिंदू कई देवी देवताओं को भी वो बहुत सारे विवादित बयान उन पर दे चुके हैं, केवल अपना एक मायावती जी के साथ देवी solidarity देवताओं दिखाने के के प्रति लिए। बहुत अपमानजनक टिप्पणी जी। के लिए इनकी बड़ी आलोचना भी हुई थी जी और मायावती ने उस आलोचना में इनको धिक्कारा भी था। जी, तो अब बीजेपी जैसी पार्टी में वो कहाँ फिट आएंगे और बीजेपी उनका क्या करेगी, उनका क्या वोट बोल्स होगा, ये वैसे तो ये इनका इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला है, लेकिन आज वो भले भगवा रंग में रंगे हों, इसकी विचारधारा कैसे वो स्वीकारेंगे या फिर ये उनकी अपनी नैतिकता है कि हमेशा से वो अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहे होंगे, इसीलिए बीजेपी में वो गए और बीजेपी अवधेश वर्मा, आपका दामन छुड़ाकर नीले स्वामी अब भगवा स्वामी हो गए हैं, तो आज देखकर दुख तो हुआ होगा। आप तो बसपा के समर्थक हैं, दलित चिंतक भी हैं, देखिए जहां तक तो ही होगी स्वामी को वहां देखकर। देखिए जहां तक सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वो केवल अपने परिवारवाद के लिए, चाहे उनके बच्चे को टिकट मिल जाए, उनकी बेटी को टिकट मिल जाए, उनके दामाद को टिकट मिल जाए, तो उन्होंने एक डील के तहत भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने हाथ फैलाया और वो डील शायद कामयाब हो गई। आज पूरा प्रदेश का जो मौर्य समाज है बहुत ज्यादा आज व्यथित है और बहुत ज्यादा अपमानित अपने को महसूस कर रहा है कि जिसको हमने अब तक नेता माना और वो एक अपने केवल परिवारवाद में सिमट कर और इतनी बड़ी डील करके और चला गया। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपने देखा होगा कि जब ये बात नहीं समझ में है कि आपने ये क्यों कहा कि आज मौर्य समाज अपमानित महसूस क्योंकि कर रहा देखिए, है। वो तो मौर्य समाज का नेता खुद को देखिए बताते अपने हैं। आप को मौर्य समाज का नेता उसी दिन आप देखें जिस दिन वो बीएसपी पार्टी छोड़ रहे थे, उनके पीछे कुछ मौर्य समाज के लोग बैठे थे और जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी उनको प्रेस नोट लेकर तुरंत सामने आना पड़ा कि भैया मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं तो यहां बैठा था। इन्होंने एकाएक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। तो जो उनके पीछे बैठे हुए लोग थे जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बहुजन समाज पार्टी को छोड़, जब वो उनके साथ नहीं आए, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो केवल अपने परिवारवाद और परिवारवाद के इर्द तो फिर गिर्द घूमते बीजेपी हैं। इतना स्वागत क्यों कर रही है? ऐसी स्वामी बात का? है स्वामी प्रसाद मौर्य कोई जी का गलतफहमी है बीजेपी देखिए को? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब ये केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तो स्वामी प्रसाद जी का एक बयान आया था कि ये बहुत ही बड़े अपराधी को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया और लगता है भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग नहीं रह गए। तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ये बात अच्छी लगी होगी कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी अच्छे हैं, उनको ले आया जाए पार्टी में और ये जो खराब लोग हैं इनको धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो आने वाले समय में अब भाजपा में भी अंतर कला बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। दो मौर्य देखते हैं कि कौन कहाँ करवट बदलता है। हाँ, अब आप मजे लेंगे तरीके से अब पूरी अब आप तरीके मजे से ये लेंगे। जाके वहां पे लड़ाई लड़ेंगे और आप देखिएगा इनका कोई जनाधार नहीं विजय है। बहादुर पाठक जी, जी। कोई डील के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज आपकी पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि जो तय समय था 12 बजे के आसपास ज्वाइन करने का, लेकिन वो तकरीबन 1:30 के बाद आसपास उनकी ज्वाइनिंग शुरू हुई। कहा यह जा रहा है कि डील फाइनल न होने की वजह से स्वामी प्रसाद ने अपनी ज्वाइनिंग में थोड़ा विलंब किया और जब डील फाइनल हो गई तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। क्या इस बात में सच्चाई है? ब्रजेश डील जी- हुई है? क्या डील हुई है? थोड़ा दर्शकों को बताएं। जरूर जरूर ब्रजेश जी, अवधेश वर्मा जी डील की बात करें तो समझ में आती है क्योंकि इनके यहाँ डील ही हो रही है। डील से टिकट मिलता है, डील से सारी चीजें तय होती है और वो जिस दल के समर्थक के रूप में आज अपने को प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उसकी परिस्थिति ये है कि टिकट, यह निर्वाह सत्य है कि टिकट उनके यहाँ बिकता है। रही बात परिवारवाद की और बाकी, तो जिस परिवारवाद की बसपा आरोप लगा रही है, आपका तो कारपोरेट फंडर रहे, आपके पास तो फंड देने वाले बीएसपी में कौन है? जिस बसपा को ये बसपा अगर के वो नेता पैसे जिस लेते तरह हैं से तो क्या स्वामी बुरा प्रसाद कर मौर्य रहे हैं? पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने नसीमुद्दीन पर, जब सारे लोग नसीमुद्दीन कटघरे में हैं तो उनके बेटे को उस परिवारवाद के तहत प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जो ये आरोप लग रहा है, मैंने डील की बात कही, आप कहां चले गए? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा कि डील याद दिला रहे हैं। आपका सवाल है, सवाल का उत्तर भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की और आप बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि डील थी और देरी हुई,
तो कल से ईटीवी कैसे ईटीवी चला रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होंगे दल में, जानकारी आपको भी थी। और जब यह तय हो गया था कि उनको शामिल होना है तो फिर डील की गुंजाइश अच्छा, कहां उनके बचती? परिवार में किस किस को आप लोग फिर टिकट इनके देंगे? पास गुंजाइश कहां बचती है? एक बात। टिकट किस और किस को दे रहे हैं? दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो अधिकार मेरे पास पाठक है, जी को इतना संभल कर उस बोलते मैं पहली उस बार अधिकार उस अधिकार और के मुझे तहत थोड़ा हैरानी हो उस रही है। अधिकार के तहत जो है जब तक ये उनके बात पास भी करते हैं, अधिकार है। इनकी जुबान रुकती नहीं थी और आज देखिए कितना परिवर्तन आ नहीं, गया विजय उनके बहादुर पास भी पाठक ये में अधिकार है कि एक एक शब्द तोल और कर किसी बोल रहे भी हैं। तरह I की appreciate कोई you। डीलिंग नहीं है। अच्छा, उनके बेटे को चुनाव लड़ाएंगे स्वामी के? मैंने कहा ना, किसी की तरह की कोई डीलिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक और कार्यकर्ता सवाल, के नाते एक और सवाल, जो भी आवेदन और सवाल। करेगा उसको अपने अपने तय मानक पर मूल्यांकन करेंगे, और अगर तय सवाल मानक ले पर लीजिए। मूल्यांकन करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति लड़ने लायक होगा तो उसको लड़ाएंगे ना। तो केवल इसलिए हम स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव यही दिया, तो मैं उनके पूछ रहा हूं, समर्थन। आप सवाल तो करने दीजिए मुझे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और दामाद को चुनाव लड़ाएंगे आप? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो कार्यकर्ता आवेदन करेगा, जिसकी उस विशेष काम, उनका अगर पूरा परिवार आवेदन करता है तो दो परिस्थिति है ब्रजेश जी। भारतीय जनता पार्टी के पास 2.25 करोड़ सदस्य हैं और हर कार्यकर्ता को यह अधिकार है कि अपने बारे में नेतृत्व से विचार करने के लिए कहे। विचार करने का काम नेतृत्व का है, नेतृत्व फैसला लेगा, जो फैसला लेगा वो सब आपके पास मानेंगे। इनकी उपयोगिता क्या है ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य? हालांकि आज ये नीली सदी अच्छा, पहन कर गए थे। अच्छा ब्रजेश जी। अभी बसपा से जो मोहब्बत है और बातचीत में इनकी जुबान भी फिसली, अभी भी भाजपा को बसपा समझ। अच्छा ब्रजेश जी, उपयोगिता के आधार पर दलों में लोग लिए जाएंगे क्या? समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए नहीं लिए जाएंगे, केवल उपयोगिता के आधार पर लिया जाएगा? पाठक जी, हैरानी होती है जब आपकी मैं ये सब बातें सुनता नहीं, हूं। क्यों हैरानी हो रही है? दर्शक हैरान होते क्यों हैं। हैरान होते हैं? कि दर्शक कैसे जान रहा है स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं। लगातार भारतीय वक्त और जनता परिस्थिति पार्टी का के हिसाब विस्तार से। हो रहा है। एक अच्छी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़े ओंकारनाथ हैं जी, और प्लीज, हमारे पास all भी right। चुनौती है। ओंकारनाथ जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तारीकरण करने के लिए किसी भी विचारधारा के लोगों को तोड़कर अपने में शामिल करने पर आमादा है? इनकी पुरानी आदत है। और आज तो मुझे हैरानी है, हाँ। पाठक जी नॉर्मली ऐसे नहीं बोलते थे, बड़े शार्प और बहुत तेज बोलते थे, लेकिन आज हैरानी है कि इनकी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो तौल कर निकल रहे हैं। प्लीज ओंकारनाथ जी को। देखिए, ये इनकी पुरानी आदत है और ये जिसको लेते हैं पहले उसको अपमानित करते हैं। जो आप बता रहे हैं कि डील हो रही थी जिसकी वजह से 1 घंटा डिले हो गया, ऐसा नहीं है। वो उनको उनकी हैसियत का एहसास दिला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में आने पर आपकी यह हैसियत रहेगी। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के जो सदस्य आप स्वामी के साथ हटे- बीजेपी के खिलाफ हो। सुनिए। पहले तो मुझे लगा आपने चले आए हमारे पास। नहीं, इन्होंने जो- कंफ्यूज जो- कर दिया। जो- पर ये और स्वामी You are with स्वामी यार, you are with भारती के बीजेपी। बयान दूसरे थे, प्लीज। और आज बयान दूसरे हैं। कांग्रेस के सदस्य तब इनके पास थे, गुंजाइश थी। उत्तराखंड के कांग्रेस के सदस्य थे, जब निकाले गए वहां से तो वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा था कि हम उनको ज्वाइन कराएंगे। अब उसके बाद फिर उन्होंने डिले करना शुरू किया। जब उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, यहां तक कि ये खबर आई कि वो अनशन बैठने जा रहे थे सदस्य लोग, तब उनको ज्वाइन कराया गया। तो ये अपमानित करते रहते हैं, इनका आइडिया है। और ये तो भाई उनकी इच्छा है, ये उनको अपमानित होना चाहते हैं और ये लेना चाहते हैं, उनको लेके जो फायदा लेना स्वामी चाहे की वो उपयोगिता क्या है बीजेपी में? है? बीजेपी में उनकी उपयोगिता क्या है? कुछ नहीं है वहां पर। तो केशव कुछ नहीं थी तो स्वामी जी कुछ अभी तक केशव थे। मौर्य जी वहां पे हैं और मौर्य के वो नेता पहले ही से घोषित हुए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब इनकी क्या हैसियत वहां पे होगी? इनका सारा दृष्टिकोण जाति पर आके टिक जाता है। लगे ये भी थे, मामला नहीं अरे हुआ। भाई, तो जात सारी- जात उसी की के ही समाचार राजनीति पत्र कर थे रहे तो थे। स्वामी के प्रति नरम वो थे, जात की ही संभावनाएं राजनीति तलाश कर रहे रहे थे। अब संभावनाएं वो नहीं है। जात की ही तो राजनीति कर रहे थे और तो जात की मिल रही राजनीति है। करने के लिए उनको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां उनकी जात हाँ, सुरक्षित होती है। all right, जूही सिंह जी, please। सुरक्षित नहीं हो पाई। all right। हम जानते नहीं थे, हमारे जात की राजनीति नहीं होती। जूही सिंह जी, बात जाति की करेंगे और जाति आज राजनीति बीजेपी नहीं होगी। ज्वाइन करते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले आपकी सरकार पर हमला बोला जी। और कहा कानून व्यवस्था तो खराब है, ये है वो है। एक समय तो बड़ी दोस्ती थी, लग रहा कि ताकि अब किसी भी वक्त कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। वैसे देश को बदलने के लिए और पार्टी को विस्तार करने के लिए आज जो पाठक जी ने कहा कि उन्होंने मौर्य जी को ले लिया। विस्तारीकरण। हाँ, इसके पहले मौर्य जी की सरकार थी तो पेंशन। उसमें उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल भी था, तो सरकार भी उस समय सही चल रही होगी मौर्य जी की पूरी तरह। वैसे रिश्ते आपके बीजेपी से पुराने हैं, नहीं, ये लेकिन भी बात सही है। अखिलेश जी ने कहा ना कि मौर्य जी अच्छे नेता हैं। ये बिल्कुल। बात उन्होंने खुद ही कही थी। इसमें कोई एक बात। इसमें और- विरोधाभास ठीक का है, है। वो ठीक विधानसभा है। में पाठक बहुत जी, सारे प्लीज। लोग रहे। वो प्लीज। भाई विधानसभा तो प्लीज आप पान का प्लीज आपने कहा कि आपने एक मैंने प्लीज आपने लिसन तो सवाल लिसन पूछा, मैंने उस आप सवाल क्या का है उत्तर दिया, आपने कि कहा आज मैं- आज आप आपसे जब जवाब बोले देते तो नहीं बन आप रहा तो आप बोले सब में तो पूछ रहे हैं। कहा प्लीज बोले हैं।
नो प्लीज, नो प्लीज वेट, प्लीज एक ही पक्ष चला जाएगा। जूही सिंह जी पाठक प्लीज। जी, हम लोग स्वामी प्रसाद दर्शक मौर्य आज की समझ बुराई गए हैं कर रहे आपकी हैं। बात। वो अच्छे नेता हैं, विधानसभा में बहुत सालों तक थे। आपने उनकी बुराई की, उन्होंने बहुत बहुत चीजें बीजेपी को कही। आज आप लोग साथ हैं और विस्तारीकरण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मायावती जी को उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि बहुत सारे टिकट उनकी फैमिली को नहीं दिए जा रहे थे, वो आपको देने पड़ेंगे और फ्री में देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कहते थे। देख लिया कि आपने बेनी प्रसाद वर्मा को कैसे ले आया, जिस व्यक्ति ने कहा कि वो हमारी कराया उनको राजी बनाया, और जब इसी चैनल पर बहस हुई तो आपने कहा कि कोई डील नहीं थी। पाठक जी, हमने कहा ही नहीं कि गलत किया। और एक बात, दूसरी बात, पाठक जी गुस्सा मत कीजिए प्लीज, नो गुस्सा, नो पाठक जी, पाठक जी नो गुस्सा नहीं कीजिए, गुस्सा नहीं कीजिए। अगर बयानों पर आराम से, पाठक जी टेक इट इजी। हमने तो स्वीकार किया। अवधेश वर्मा, ये कहा जा रहा है कि मौर्य समाज और पासी बिरादरी अब बीएसपी से अलग हो रही, क्योंकि जिस तरह इसके पहले दो बड़े नेताओं का, दिग्गज नेताओं का जाना, ये दो बड़े समाज का बसपा से अलग होने का क्या संकेत है? देखिए, जहां तक सवाल है, एक बात आपको बता दें कि मौर्य समाज कहीं भी एक केवल उनका परिवार एक जाने से मौर्य समाज नहीं चला गया, उनका एक परिवार गया, उससे मौर्य समाज पूरी तरीके से बीएसपी के साथ है। और जो मौर्य समाज के अच्छे लीडर हैं सब बीएसपी में आज भी है। और जहां तक सवाल है पासी समाज का, मैं आपको बता दूं, आरके चौधरी साहब को पता है कि पहले आरके चौधरी को पार्टी से निकाला गया था, तो पासी समाज थोड़ा सा नाराज था। इस बार उनको इतना सम्मान मिला राष्ट्रीय महासचिव, तो वो पार्टी छोड़ के स्वतः चले गए। इसलिए पासी समाज को यह लग रहा है कि आरके चौधरी बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। और आपने अभी देखा होगा कि दोनों लोग एक ही आरोप लगा के, जो भी पाठक जी बोल रहे थे कि पैसे की बात होती, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आरके चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों एक ही आरोप लगाकर और पार्टी से बाहर गए, और अनेकों बार दोनों लोग पार्टी से बाहर जाने के बाद एक मंच पर भी आए। लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षा इतना ज्यादा वो थी कि एक साथ भी आने को दोनों तैयार नहीं है, क्योंकि पता नहीं उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री दोनों लोग बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि उनकी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी, वो भी 1 घंटा बैठ के इंदिरा नगर कहीं दोनों की वो कराए। लेकिन वो इतने महत्वाकांक्षी दोनों लीडर, वो किसी के कब्जे में आने वाले नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में अभी आपने देखा कि हमारे प्रवक्ता, हमारे महामंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के विजय पाठक जी कह रहे थे कि विस्तारीकरण हो रहा है। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के विस्तारीकरण में ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई नेता नहीं है, तो विस्तार करने के लिए वो पार्टियों को तोड़ मोड़ के और विस्तार कर रहे हैं, अच्छा विस्तार कर रहे हैं। तो है आने वाले समय में आप देखिएगा जो भारतीय जनता पार्टी होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को ऊपर ये इसका भी पता चलेगा। आप देखिएगा अभी आप देखिएगा बीएसपी 2017 में जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं, 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और सभी इंटैक्ट है, पूरी तरीके से वहां वोट कहीं नहीं जाने वाला है। बहादुर पाठक, जिस तरीके से विजय बहादुर पाठक, आपके पास ऑलरेडी मौर्य समाज से बड़ा नाम है केशव प्रसाद मौर्य, फूलपुर से सांसद भी हैं, युवा नेता हैं, प्रदेश का अध्यक्ष भी आपने बनाया। आपको दूसरे मौर्य समाज के नेता की क्या आवश्यकता पड़ेगी? आप ब्रजेश जी, इससे आपको लगता नहीं कि पार्टी के भीतर आपने केशव मौर्य का कद कमजोर करने की कोशिश की है? देखिए ब्रजेश जी, वैसे तो आपकी प्राइम डिबेट सर्वाधिक देखी जाती है और इसमें सच स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि हमने किसी समाज के नेता के नाते श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को दल ज्वाइन नहीं कराया। स्वाभाविक रूप से मैंने कहा 2014 क्यों ज्वाइन कराया, मैं वही समझना चाहता हूं। बड़ी आप देश को बताइए कि आप अभी यह श्रृंखला और बढ़ेगी। 2014 कुछ सुना चौंका सकते हैं आप लोग, देखते जाइए क्या क्या होता है। 2014 कहां से पोचिंग की तैयारी है? 2014 के चुनाव में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में समर्थक आए, उनको बनाए रखने के लिए, उनको जोड़े रखने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जो लोग उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन पर उनके समर्थकों का दबाव है, इसलिए हम खुले मन से जो लोग दल में आना चाहें उनको हम दल में लेने को तैयार हैं। हमने लिया भी है और आगे भी हम लेने वाले हैं। किसी को हम यह अवसर की राजनीति नहीं है पाठक जी, सुनिए, हम किसी अवसरवादिता नहीं है तो भी यह आश्वस्त करके नहीं ले रहे हैं कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन केवल इसलिए कि वो अभी नए नए आए हैं हम टिकट नहीं देंगे, यह भी नहीं करेंगे। टिकट तय करके ला रहे हैं, टिकट देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टी का विचार करेंगे। घुटे हुए नेता दिल्ली कैंसिल हो जाएगी, बिना उनके जैसे घुटे हुए नेता, बिना घर परिवार, दामाद, रिश्तेदार, खानदान सबके लिए टिकट दिए बिना पार्टी नहीं जाएंगे। ये मैं परिजनों को टिकट, ये सारी बात कह रहे हैं। ऑलराइट, मेरा फिर कहना है कि भाई अगर कोई व्यक्ति
दल में आता है और दल का उनके उम्मीदवार के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है, पार्टी का नेतृत्व विचार करेगा, मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन ठीक है, विचार करेंगे। ओंकारनाथ जी, हम बैरियर पहले कैसे लगा ठीक है, प्लीज। ये क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे क्या? कुछ भी नहीं होंगे बीजेपी के लिए। गेम चेंजर क्या, ये कुछ भी नहीं होंगे। ये अपना चुनाव जीतने, वही बहुत बड़ी बात है। बीजेपी जिस तरह से लोगों को ले रही है, सोचती है कि इनके आने से हमारा फायदा होगा। बीजेपी को जो नुकसान होगा वो बीजेपी आने वाले समय में देखेगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी सीट पर भी नहीं जीतने वाले हैं। जो वहां का सीट, जो वहां अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं कि आपके दिग्गज नेता आरपीएन सिंह की मां को हरा के वो विधायक बने हैं। तब वो बीएसपी में थे, कहीं बीएसपी का वोट बैंक था, इसलिए और उपचुनाव में हरा दिया। उपचुनाव बता दो, बीएसपी में थे और बीएसपी का वोट बैंक एक संभावना है ओंकार जी के पास है, बीएसपी है और बीएसपी के साथ उनको रहना है। देख लेंगे क्या होगा। अभी गुंजाइश दोनों तरफ बनाए रखना चाहते हैं, नहीं कोई बनाने थोड़ी सभा में, थोड़ी बसपा में, इसलिए जब मौका लड़ेंगे। अब उनको बाबू सिंह कुशवाहा को भी 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया था ओंकारनाथ जी। क्या उसी तर्ज पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इस्तेमाल होगा? मैंने सुना, फिर से कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आए, कभी बीजेपी के लिए बाबू सिंह कुशवाहा भी कैंपेन कर चुके हैं, तो कुछ ये क्लिक करेंगे क्या ये लोग? तो बाबू सिंह कुशवाहा जिस तरह से कैंपेन किए थे, उनका क्या हश्र हुआ, बीजेपी का क्या हश्र हुआ, वही हश्र इनका होगा। ऑल राइट, जूही सिंह जी, बाबू सिंह कुशवाहा, अब उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको तो थोड़ी परेशानी हुई होगी? बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, देखने वाली चीज है कि जैसे ओबीसी पॉलिटिक्स एक्चुअली आप लोग करते हैं ना, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आपकी परेशानी इसलिए होगी क्योंकि ये लोग ओबीसी के बड़े नेता हैं। ओबीसी के बड़े नेता हैं, लेकिन एक विचारधारा में गए हैं जो मुझे नहीं लगता कि ओबीसी उससे सहमत है। कोई जरूरी नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, और जब मैंने कहा कि ऐसे इल्जाम लगाकर एक पार्टी को इतने सालों बाद छोड़कर दूसरी पार्टी को विस्तृत करने के लिए, मजबूत करने के लिए वहां गए हैं, अपनी सारे टिकट मांगेंगे, फ्री में मांगेंगे, क्योंकि यहां उन्होंने इल्जाम लगाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स है, हमें देखने की आवश्यकता है। हम अपने नेतृत्व और अपनी अवधेश वर्मा, बसपा खुद को इंटैक्ट नहीं रख पा रही है, और जिस तरह से पार्टी के नेता विधायक दल छोड़कर जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के चिंता का सबब होना चाहिए। देखिए, जहां तक सवाल है, चीजें बातें दम्भ और अहंकार से नहीं चलती हैं, जो हो रहा है वो दिख रहा है आपकी पार्टी। देखिए, जहां तक सवाल है, जितनी इंटैक्ट थी आज वो पार्टी इंटैक्ट नहीं है। देखिए, जहां तक सवाल है, जब चुनाव आता है तो निश्चित, और हर बार ये आरोप क्यों लगता है कि आप पैसे लेकर टिकट? देखिए, जहां तक सवाल है, पहली बात तो ये जो भी पैसे का आरोप लगाने वाले लोग हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कितना पैसा दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने पैसा नहीं दिया, हमने तो बिना पैसे के टिकट ले लिया, लेकिन पैसा लेकर टिकट दिया जाता। तो इस तरीके के जिन्होंने पैसा दिया वाके सामने कहेंगे हमने इतना पैसा दिया, हमसे मांगा गया, हमने दिया नहीं, इसलिए हमको टिकट नहीं दिया, इससे काम नहीं चलने वाला। और जहां तक सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, और वो हमेशा उसका जो एक कैडर है वो पूरी तरीके से ये देखता रहता है कि कौन कहां से टिकट किसको दिया जाए, कौन जीतेगा। जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो अपने आप पार्टी छोड़ के भागेगा, लेकिन जिसको वहां से टिकट मिलने वाला वो सब जिताऊ कैंडिडेट होंगे, और निश्चित तौर पर पूरी तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी होगा। क्या बसपा में आप स्वामी प्रसाद मौर्य को खुला आसमान देंगे ताकि वो ठीक से आपके लिए काम कर सकें? देखिए, कितनी छूट होगी उनको? 20 सेकंड। ब्रजेश जी, जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम उनका खुले रूप से स्वागत कर रहे हैं। हम 2017 में एक सुशासन विकास परक सरकार देने का काम कर रहे हैं, उसमें जो लोग सहायक बनना चाहते हैं अभी तो चुनाव लड़ी, अभी सरकार भी कहाँ है? ओंकारनाथ जी, 20 सेकंड। देखिए, जाने के लिए पार्टी के अंदर कोई भी आदमी कहीं जा सकता है, कहीं रह सकता है, उससे कोई अपनी उसकी चॉइस होती है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसमें ना तो बीजेपी को कोई फायदा है और ना स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई फायदा है। ऑलराइट, जूही सिंह जी, 20 सेकंड। बीजेपी में कैंडिडेट्स का हमेशा अभाव रहा है। लोकसभा में भी इन्होंने बहुत सारी और पार्टियों से लोगों को लेकर टिकट दिया था, तो लास्ट नहीं है इनके पास। मुझे नहीं लगता, इसीलिए तो दूसरी पार्टियों के नेतृत्व को कंडीशंस और एग्रीमेंट के तहत आप लेते हैं, टिकट आपको देना पड़ेगा। बाकी आपकी आंतरिक राजनीति है, सुशासन बाद में, जैसे ब्रजेश जी ने कहा, वैसे सरकार बना। ऑलराइट, अवधेश वर्मा, 20 देखिए, जहां तक सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा 2 साल से आरक्षण समर्थक का झंडा लेके घूम रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, और आज आरक्षण विरोधी पार्टी में जाकर उनका हल खुद पता चल जाएगा। वो खुद ही कहा करते थे हमारे मंच पे आके कि पदोन्नति बिल नहीं पास कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी उत्पीड़न कर रही है और केंद्र की सरकार पदोन्नति बिल फंसाए हुए कहा तो उन्होंने बहुत इतना कहा कि अब वहां पे मैं देखता हूं कि वो क्या गुल खिलाएंगे, तो उनका कोई उसका हस्त्र वही होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दूसरे नेताओं का। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बहादुर पाठक, ओंकारनाथ सिंह, जूही सिंह, अवधेश वर्मा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर 22 जून जिस दिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दिया था, आज वो असमंजस खत्म हो गया है। नीले स्वामी
अब भगवा कलर के हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस स्वामी को उड़ने के लिए सियासत में कितना आसमान उपलब्ध कराती है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।